हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पुष्पेंद्र वर्मा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक बहुत ही मजेदार चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसमें क्या हमें करना होता है, कैसे उसके जो जीरोज होते हैं निकालेंगे, और क्या क्या इसमें चीजें जो है हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। तो हम इस वीडियो को पूरा मतलब देखना है और पूरी पूरी बात हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सिंपली आपको बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को देखना है। तो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करें। जैसे कि हमारे पास चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहले जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सिंपली आपको जानना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो हाईएस्ट पावर हो दो हो। एक पॉलिनोमियल है, मतलब समझते हैं जैसे कि एक एक्स स्क्वायर बराबर एक पॉलिनोमियल है, उसका हाईएस्ट पावर कितनी है, दो है। और उसको अगर हम इक्वल टू जीरो कर दें या फिर उसमें जो बाद में जीरो भी लगा ले बराबर करके, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लेती है। तो सिंपली ऐसे समझना है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर दो हो, उसमें आरएचएस बराबर जीरो हो जाए, तो एलएचएस और आरएचएस दो पक्ष हो जाए, तो सिंपली वो क्या बना देता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता है। अब यहाँ पर समझेंगे कि इसमें हमें क्या करना होता है और इसमें कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। तो पहले समझते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें जीरोस निकालने होते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, एक्स की ऐसी वैल्यू जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एक एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 है। अब यहाँ पर क्या करना है, एक्स की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू हो जो पूरे इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अगर ऐसा है कि पूरे इस पूरे इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा मतलब कि एलएचएस बराबर आरएचएस हो। अब यहां पर देखो, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो एक्स बराबर 2 हो सकता है, 2 का होल स्क्वायर बराबर 4, मतलब दो दूनी 4 बराबर 4। नेक्स्ट क्या हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -2 का होल स्क्वायर बराबर 4, सो 2 बराबर 4 बराबर 4। अब यहां से क्या निकल के आया कि एक्स की जो मैक्सिमम जो होंगे, एक्स के जो मैक्सिमम जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहां पर क्या निकल गया, एक पॉइंट निकल गया कि जो मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम वो कितने होंगे, 2। तो यहां से सिंपली एक बात और रखना है, मैक्सिमम 2 होंगे, इससे कम भी हो सकते हैं बट इससे ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जिसका केवल एक ही 0 निकले, या फिर ऐसा भी हो सकता है जिसका मतलब एक भी जीरो ना निकले, बट हाईएस्ट जो होंगे वो 2 होंगे। और एक बात रखना है कि इसका जो जनरल फॉर्म होगा को किसी भी क्वाड्रेटिक, दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इसी फॉर्म में होगी, या फिर इसी फॉर्म में होगी, या फिर इसी फॉर्म में हमें बनाना पड़ेगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्म में होगी, ये इसका जनरल फॉर्म है। तो यहां से अब हम लोग अपने क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम भैया पहचानेंगे कैसे करना होता है। और हमारे एक्सरसाइज में है भी कि पहले क्वेश्चन दिया होगा, उसमें बताना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सिंपली हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं और उससे अपनी बात को हम फिर देखते हैं कि क्या हम इसमें कर सकते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन दें, जैसे कि है कि x+2 का होल स्क्वायर बराबर में x+3 का होल क्यूब। अब बताओ कि ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा या नहीं बनाएगा, या फिर इससे जो बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। तो हम लोग ऐसे नहीं चेक करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, फिर उससे कंपेयर करेंगे कि ये जनरल फॉर्म से कंपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कंपेयर होगा और उसको सेटिस्फाई भी करेगा तो सिंपली हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब चेक करते हैं, x+1 का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 दूनी 2 इंटू 2 इंटू एक्स। अब इधर क्या बनाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब है, तो मतलब a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब मतलब 27 प्लस 3 इंटू एक्स, नेक्स्ट x+3 ये बनाएगा, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब है और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसका क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर क्या बनेगा, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी। तो सिंपल यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 4, इधर क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस प्लस 3 3 9, और फिर 9 इंटू एक्स मतलब 9x स्क्वायर।
9x² प्लस 9x इधर हुआ, 9 27x, 27x प्लस 27। अब देखो यहां पर क्या है, इसको आप इधर लेके आए, अगर x² को इधर लेके आए तो क्या बनेगा, x² माइनस x³ प्लस 4x और इधर ये आएगा, हाँ इधर देखो, सॉरी यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो x² माइनस x³, अब इधर ये आएगा तो माइनस का 9x², अब फिर इधर प्लस का 4x है और इधर माइनस का 27x आएगा, फिर प्लस का 4 है और इधर माइनस का 27 बराबर में 0। अब देखो x² ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या बनेगा, x माइनस का x³ और माइनस का 8x² प्लस 4x माइनस 27x, मतलब कितना आएगा, माइनस का 23x, माइनस का 23x, इधर क्या बनेगा, 4 माइनस 27 बराबर माइनस का 23 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो इस पूरे पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर चेक करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर x² बराबर 2 दिखा तो यहाँ पर कह देंगे हाँ है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको देखना है इस पूरे जो इक्वेशन बन रही है, इस पूरे इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है। अगर यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखोगे तो यहाँ पर 3 है, और जबकि हमें क्या चाहिए, हमें हाईएस्ट पावर 2 चाहिए। तो सिंपली ये क्या होगा, ये वाला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण नहीं करेगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर ये बात हम लोग याद रखें, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर चेक करेंगे। तो आपके मतलब जो हमारा सिलेबस है उसमें ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं भी कि हमें चेक करना है फर्स्टफुली कि है या नहीं है। और एक यहाँ पर बात याद रखना है कि जो यहाँ पर ये जो जनरल फॉर्म होगा, यहाँ पर ए और बी और जो सी होंगे वो तीनों रियल नंबर होंगे, ठीक। लेकिन जो ए होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ए हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा। ए 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, जैसे कि अगर यहाँ पर ए अगर 0 हो जाएगा तो 0 इंटू x² मतलब तो x² तो 0 बना देगा, और x² अगर 0 हो गया तो फिर ये मतलब हाईएस्ट पावर 2 बचेगी ही नहीं। अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं बचेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो सिंपली इसी कारण जो ए होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, और बी भी 0 हो सकता है, सी भी 0 हो सकता है, बट ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है। एक और हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं फिर जिससे कि जो हमारी जो बेस है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि हमारे पास है x+1 और x+2 बराबर में लिखा है x+3 x+2 x+4। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा या नहीं बनाएगा। सिंपली क्या करना है, x का x² बनेगा प्लस 2x प्लस x प्लस 2। इसको जब हम खोलेंगे तो क्या होगा, x इंटू 2x मतलब 2x² प्लस 4x प्लस 3 2 6x प्लस 12। अब देखो x² 2x² इधर आएगा तो x² माइनस 2x² प्लस 3x, और इधर आएगा 6 4 10 माइनस इधर आएगा तो माइनस का 10x प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 12 बराबर में 0। अब देखो x² माइनस 2x² तो क्या बनेगा, माइनस का x² प्लस का 3x। अब देखो इधर प्लस का 3x है, माइनस का 10x तो माइनस का 7x प्लस का 2 है और माइनस का 10 है तो माइनस का 10 बराबर में 0। अब देखो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। और यहाँ पर तो ये सिंपली क्या बनाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, तो यहाँ पर जो इसका जो होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पर ऐसे चेक करेंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात जो ध्यान रखनी होती है, हमें पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो स्टेप हो सकते हैं आगे, मतलब कि अगर इसको हम और ज्यादा मतलब सॉल्व कर सकते हैं फिर चेक करेंगे। पहले यहीं पर देख के नहीं बता देंगे कि है या नहीं है, पहले हमें आगे इसको सॉल्व करना है, उसके बाद हमें देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा या नहीं बनाएगा। अब हम करते हैं अपने जो क्वेश्चन जो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन वही करेंगे। ज्यादा हम लोग टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे कि पूरा देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग करेंगे x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास एक बात और सिंपल याद रखना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे जो सिलेबस में है वो 2 तरीके से हम लोग करने वाले हैं। 2 तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। एक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, मतलब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2x, ये एक फॉर्मूला है। और दूसरा हमारे पास क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे अपने जो है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब पहले हम मिडिल टर्म जो होगा उसको हम लोग ऐसा तोड़ेंगे कि अब यहाँ पर करना क्या होता है, सिंपली आपको बात है कि जो ये 5 है, 5 को इस तरह तोड़ना है कि जो 5 हो वो जोड़ने पर -5 बना दे, और क्योंकि यहाँ पर माइनस निशान लगाया, और उसका जो प्रोडक्ट हो वो 6x1, मतलब 6x1 का मल्टीपल हो, मतलब 6 बन जाए। सिंपली देखो कैसे करेंगे, इसको जोड़ें, ऐसा जोड़ें कि उसको जोड़ने पर -5 बने, और उसको जो प्रोडक्ट हो वो 6x1 मतलब कि 6 के बराबर हो। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, -2 और -3। अब देखो -2 और -3 अगर जोड़ेंगे तो कितना बनाएगा, -5 बनाएगा, और इसको अगर हम लोग गुणा करेंगे -2 इंटू -3, ये कितना बनाएगा, 6 बनाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमें निकालना क्या होता है, जो सी होता है यहाँ पर, जो सी और ए का मल्टीपल होना चाहिए प्रोडक्ट, और जो जो इसका सम होता है वो उसके बी के फॉर्म में हो। तो सिंपली अब हमें यहाँ पर करना है कि क्या, अब इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं, कैसे होगा। 6 को ऐसा टर्म तोड़ना है कि -5 बनाए, वो भी जोड़ने पर, तो एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस का 6 बराबर 0, ऐसा हम कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं, एक बार हम एक और स्टेप हम यहाँ पर लिख लें ताकि बहुत ही ज्यादा अच्छे से और क्लियर हो। एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो 6 को किस तरह तोड़ेंगे, हम लिख सकते हैं 2 + 3 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0, ऐसा कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x फिर माइनस का 3x हो जाएगा प्लस का 6 बराबर में 0। अब देखो या इन दोनों में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, हमारे पास जो x है वो यहाँ पर से कॉमन आएगा, तो x -2 हो जाएगा ब्रैकेट में। नेक्स्ट अब इधर क्या होगा, -3 हम यहाँ पर कॉमन लिख सकते हैं, फिर क्या होगा x -2 बराबर में 0। अब क्या होगा, x -2 यहाँ से इस पूरे से x -2 कॉमन ले सकते हैं, तो x -2 और इधर क्या आएगा x -3 बराबर में 0। अब देखो या फिर x -2 बराबर 0 या फिर x -3 बराबर 0, तो यहाँ पर देखते हैं x -2 बराबर अगर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा, और अगर हम लोग यहाँ पर x -3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसके जो दो x की वैल्यू आई है वो क्या है, 2 और 3, 2 और 3 इस क्वेश्चन के जो है आंसर हो जाएंगे। x बराबर क्या हो सकता है, x बराबर 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, समझ में आया, x बराबर 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको यहां से रफ कर लेते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3√5x² प्लस 25x माइनस 10√5 बराबर 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत ही देखने को मिल सकते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको हम कह सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जो ये और ये मतलब कि जो c वाला होता है और जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल में लगा होता है, मतलब c इंटू ए को पहले हमें गुणा करनी होती है और फिर उसको उसका ऐसा प्रोडक्ट करना होता है कि हमें जो बीच का निकले, मतलब b जो हो वो इसको इक्वल हो जाए। अब सिंपली करेंगे 3√5 गुणे 10√5 बराबर में कितना बनाएगा, 10 इंटू 3 10 30 हुआ, और √5 इंटू √5 मतलब √5 बना, तो 150 बनाएगा। अब 150 को ऐसा हमें निकालना है कि घटाने पर 25 बनाए, मतलब 150 हमारे पास प्रोडक्ट आया है, इसको घटाने पर हमें 25 बनाना है। तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√5x² प्लस में 30, देखो क्या 150 को हम क्या कर सकते हैं, 150 को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 30 × 5, 30 × 5 लिख सकते हैं। 30 × 5 कितना बनाएगा, 150 बनाएगा, और अगर हम 30 में से 5 घटा दें तो कितना बनाएगा, 25 बनाएगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ना 30 - 5 इंटू एक्स माइनस 10√5 बराबर में 0। अब देखो 3√5x² प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 30x माइनस 5x माइनस 10√5 बराबर में 0। अब यहां से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 30 हमारे पास दिया है, तो 30 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 3 × 10
3 इंटू 10 लिख सकते हैं, और 3 इंटू 10 को हम लोग 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब देखो 3 से हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक 3 कॉमन लिख सकते हैं, और 5 को क्या लिख सकते हैं, एक अंडर, और 5 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 5 को √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। देखो सिंपली समझना हम क्या बताना चाहते हैं, फिर से एक बार समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब ऐसा हो, जब आपको कुछ ना समझ में आए, तो सिंपली पहले क्या करना है, 30 है, इसमें हमें क्या कॉमन मिलेगा, इस वाले में और इस वाले में हमें कॉमन ढूंढना है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे 30 में हमें कॉमन निकालना है, तो 30 को हम लोग किस तरह स्प्लिट कर सकते हैं, 3 इंटू 10 कर सकते हैं, ठीक है, 3 इंटू 10 कर सकते हैं। 10 को किस तरह लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। और फिर देखो 5 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, √5 लिख सकते हैं, √5 इंटू √5 इंटू 2। अब देखो √5 इसके पास है और 3 इसके पास है, तो 3√5 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा ना। अब देखो 3√5 यहाँ पर से कॉमन मिला, अब यहाँ पर क्या बचा, x के साथ कॉमन लेना है ना, तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा, और यहाँ पर क्या बचा, √5 और 2, मतलब 2√5। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा, अगर हम लोग माइनस का, अब हम लोग यहाँ पर अगर माइनस का 5 कॉमन ले लें, माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस, अब देखो 10√5 था, 10√5 है, 10 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, और रूट इंटू में √5 लिख सकते हैं। अब देखो 5 को फिर हमसे √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, √5 इंटू √5, और फिर इसको √5 और इंटू 2 में हमने यहाँ पर क्या कॉमन लिया है, 5 कॉमन लिया है, तो मतलब ये वाला पूरा 5 कॉमन निकल के आएगा, इसके पास क्या बचेगा, 2 इंटू √5, सिंपल यहाँ पर 2 इंटू √5 होगा, बराबर में 0। अब देखो 2x प्लस 2√5 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बनेगा, x प्लस 2√5, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 3 इंटू √5 x माइनस 5 बराबर में 0। अब देखो, या फिर x प्लस 2√5 बराबर 0, या फिर x प्लस x√5 x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर करो x प्लस 2√5 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2√5। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 3√5 x माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या आएगा, 3√5 बराबर 5x, और x बराबर यहाँ से क्या आएगा, 5 इंटू 3 इंटू √5। अब देखो अगर इसके पास क्या है, 5 है, इसके पास √5 है यहाँ पर, तो इसको हम लोग फिर से कैसे लिख सकते हैं, √5 इंटू √5, सिंपली हम लोगों ने गलत कर दिया यहाँ पर, क्या गलत कर दिया है, क्या गलत कर दिया कि नहीं, सही है, ठीक है। आप इसको 5 से एक 5 सिंपली काट सकते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, x इंटू √5/3, √5 इंटू अपॉन 3। तो हमारे पास जो इसके दो आंसर होंगे वो क्या होगा, पहला होगा -2√5, दूसरा क्या होगा, √5/3। तो हमारे पास जो x की यहाँ पर जो दो वैल्यू होंगी जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, उसमें पहला जो होगा -2√5 होगा, नेक्स्ट क्या होगा, √5/3 होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देख लिया है। अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो देखते हैं क्या है हमारे पास। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4√3x x² प्लस 5x माइनस 2√3 बराबर में 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, c और a जो है उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से। अब देखो 2√3 मल्टीप्लाई 4√3। अब देखो √3 इंटू √3 क्या बनेगा, 3 बनेगा, और 4 2 क्या बनेगा, 8, मतलब 8 इंटू 3 बनेगा, 8 इंटू 3 मतलब 24 बनेगा। अब देखो 24 को इस तरह स्प्लिट करना है, 24 को इस तरह स्प्लिट करना है कि हमें घटाने पर 5 बनाए, तो 8-3 कर सकते हैं, 8-3 और 8 इंटू 3 25 बनाएगा भी। तो सिंपली क्या होगा, 8-3 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, 4√3x² प्लस 8-3 इंटू x माइनस 2√3 बराबर 0। अब देखो 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 बराबर में 0। अब देखो यहां से कॉमन हमें क्या मिलेगा, देखो यहां पर कॉमन क्या मिलेगा, 4 इंटू √3 है और इधर 8 है, तो सिंपल यहां से अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, √3x, 4x है ना, 4x कॉमन लिया तो √3x प्लस 2 बचेगा, और सिंपली 2 बचेगा। यहां पर अब देखो -3 अगर हम लोग कॉमन ले लें, -3 कॉमन ले लें, तो यहां पर क्या बचेगा, x
एक्स बचेगा प्लस का 2 बनेगा। सिंपली क्या करेंगे, माइनस रूट थ्री, सॉरी यहाँ पर सिंपली देखो क्या करेंगे, यहाँ पर रूट थ्री है, इसके पास तो थ्री है, तो हमें थ्री तो कॉमन ले नहीं सकते, रूट थ्री कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से रूट थ्री कॉमन ले, माइनस का रूट थ्री कॉमन ले तो क्या बनेगा, तीन क्या होता है, तीन को हम किस तरह लिख सकते हैं, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, क्योंकि रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं ना तीन को। अब इसको हम तीन को रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिखेंगे, दो बार है मतलब कि, तो इसमें एक रूट थ्री हम लोगों ने कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, रूट थ्री बचेगा एक, उसके साथ साथ एक्स बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर माइनस का कॉमन लिया था तो यहाँ पर प्लस होगा, ये भी याद रखना है। अब देखो रूट थ्री एक्स प्लस टू, रूट थ्री एक्स प्लस टू यहाँ पर दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से रूट थ्री एक्स प्लस दो हमने कॉमन लिया। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 4x माइनस रूट थ्री, 4x माइनस रूट थ्री बराबर में 0। अब देखो, या फिर रूट थ्री एक्स प्लस टू बराबर 0, या फिर 4x माइनस रूट थ्री बराबर 0। अब देखते हैं कि रूट थ्री एक्स प्लस टू बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा, माइनस टू अपॉन रूट थ्री, माइनस टू अपॉन रूट थ्री। अब नेक्स्ट अगर हम लोग 4x माइनस रूट थ्री बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 4x बराबर रूट थ्री, तो x बराबर क्या आएगा, रूट थ्री अपॉन फोर, रूट थ्री अपॉन फोर। तो यहाँ से हमारे पास जो x की जो दो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, इस क्वेश्चन में x की जो दो वैल्यू आएंगी, x बराबर क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है माइनस का 2 अपॉन रूट थ्री नीचे, और सेकंड क्या हो सकता है, रूट थ्री अपॉन फोर। तो यहाँ पर जो x की दो वैल्यू होंगी वो पहली होगी माइनस टू अपॉन रूट थ्री और दूसरी होगी रूट थ्री अपॉन फोर। तो हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी आप अच्छे से देख लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो हम लोगों ने इस तरह के दो क्वेश्चन किए हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपली इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर सकते हो। अब हम लोग करेंगे अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि सीबीएसई के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूपी बोर्ड में भी आते क्वेश्चन है। तो आप कोई भी बच्चा हो, सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर यूपी बोर्ड का, सभी लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हो या फिर इस क्लास को पूरी तरह देख सकते हो। यहाँ पर देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, एक्स बटा एक्स प्लस वन, एक्स बटा एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर में हमारे पास कितना दिया है, 34, बराबर में 34 अपॉन 15, 34 अपॉन 15। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे बहुत ही सावधानी से देखो, और बहुत ही नॉर्मल होके देखो, बटन बिल्कुल नहीं लेना है, आराम से क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे। अब यहाँ पर देखो x बटे एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर में 34 अपॉन 15 दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर क्या सकते हैं, x को x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, प्लस को अगर हम लोग एक्स प्लस वन को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बनेगा। सिंपली इतना इजी है ना। अब क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा, बराबर में क्या होगा 34 अपॉन 15, 34 अपॉन 15। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ऊपर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए प्लस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या बनेगा, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि वन का होल स्क्वायर वन होगा, प्लस 2x अपॉन में नीचे में पूरा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर में 34 अपॉन 15, 34 अपॉन 15। अब देखो अगर हम लोग इसको अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 किनके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और जो 34 होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, कर जाएगा एक दूसरे से। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, 15 इंटू 15x स्क्वायर। आप देखो 15 इंटू एक्स सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा 15x स्क्वायर, फिर से लिखते हैं 15x स्क्वायर। अब देखो 15 इंटू वन मतलब 15 बनाएगा, और 15 इंटू टू मतलब 15 टू जा 30x बनाएगा, 30x। अब इधर क्या बनाएगा, 34 इंटू 34x स्क्वायर, नेक्स्ट क्या बनाएगा 34 इंटू एक्स मतलब 34x। अब देखो 15x कितना होगा 30x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 15, कुछ इस तरह लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 34x स्क्वायर प्लस 34x। अब देखो इसको हम लोग इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं तो क्या बनाएगा, या फिर ये पूरा हम लोग इधर लेके चले जाएं, कहीं भी ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको हमेशा इधर लाएंगे, इसको भी इधर ले जा सकते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या करेंगे 0 बराबर 34x स्क्वायर
माइनस 30x², 30x², ठीक है। अब क्या करेंगे 30x², अब इधर 34x है प्लस का, तो इधर जाएगा माइनस का 30x, और इधर माइनस का 15। अब क्या बनेगा 34x² मतलब कितना आएगा 4x² 4x² प्लस 4x माइनस का 15। अब बराबर में जीरो इधर ले जाएंगे, सिंपली कुछ नहीं होता है। अब देखो 15 इंटू 4, 15 इंटू, अब ये क्वेश्चन कैसा बना है, पहले जैसा क्वेश्चन बन गया है। ये क्वेश्चन अब किस तरह आ गया है, पहले जैसा क्वेश्चन बन गया है। 15 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60। तो अब 60 को ऐसा स्प्लिट करना है, 60 को ऐसा स्प्लिट करना है कि 4 बनाए, तो क्या करेंगे हाँ 4 बनाए तो 10 इंटू 10, 10 माइनस 6 कर लेना, क्योंकि माइनस पर करने आएगा तो 10 माइनस 6, और 10 की मल्टीप्लाई अगर 6 से करेंगे तो हमारे पास 16 भी बना देगा, तो 10 माइनस 6 कर सकते हैं। तो 4x² प्लस का 10 माइनस 6, 10 माइनस 6x माइनस 15 बराबर में जीरो, बराबर में जीरो। अब देखो 4x² प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15 बराबर में जीरो। अब देखो यहां से हम लोग को क्या कॉमन मिलेगा, अगर यहां से देखें तो हमारे पास क्या कॉमन है 2x कॉमन लेके मिल रहा है 2x। अगर 2x कॉमन मिलेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। यहां से देखो क्या कॉमन ले रहा है 3x कॉमन, 3 कॉमन मिला है, 3 कॉमन मिला है तो 2x प्लस 5 बराबर जीरो। अब यहाँ पर देखो 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इस पूरे से कॉमन मिला है, तो यहाँ क्या मिलेगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर जीरो। तो या फिर 2x प्लस 5 बराबर जीरो या फिर 2x माइनस 3 बराबर जीरो। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें 2x प्लस 5 बराबर जीरो, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा -5/2, -5/2। दूसरा अगर देखें 2x माइनस 3 बराबर जीरो, तो यहाँ से 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या आएगा 3/2, 3/2। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू 2 आ गई। पहली x की वैल्यू क्या आई है -5/2, तो x बराबर क्या हुआ -5/2, -5/2। दूसरी हमारे पास वैल्यू क्या है 3/2, 3/2। तो हम लोग क्वेश्चन ये इसकी जो है x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन इस तरह का थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है, बट बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सच बोल रहे हैं कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आता है, बहुत ही आता है। या फिर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, या फिर अगर कोई लेंथी क्वेश्चन आएगा बहुत ही लॉन्ग नंबर में, तो कुछ इस तरह क्वेश्चन आता है। तो सिंपली आप इन क्वेश्चन की बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करो, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इसी तरह से रिलेटेड और भी करने वाले हैं, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी देखिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है। एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 अब आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि x प्लस 3 अपॉन में है x माइनस 2, फिर माइनस है 1 माइनस x, और अपॉन में क्या है x, अपॉन में x बराबर में क्या बना है 17/4। अब देखो सिंपली सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट इसको फिर से हम लोगों को वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने अपना पिछला वाला क्वेश्चन किया है। x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस कितना होगा x माइनस 2 अपॉन में पूरे में क्या बनेगा x माइनस 2 बराबर में क्या बनेगा 17/4। अब देखो x इंटू एक्स क्या होगा x² प्लस 3 इंटू एक्स मतलब 3x माइनस का। अब देखो 1 का x के साथ गुणा करेंगे तो क्या बनेगा माइनस के साथ, यहां पर हम इसको पहले ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स मतलब x। अब 1 इंटू माइनस 2 मतलब क्या बनेगा माइनस का 2। अब फिर माइनस का x इंटू माइनस का x प्लस का x क्या बनेगा माइनस का x स्क्वायर। अब माइनस का x इंटू माइनस 2 क्या बनेगा प्लस का 2x। अब अपॉन में पूरे में अपॉन में क्या बनेगा x² और माइनस का 2x बराबर में 17/4। अब देखो x² ये बनेगा x² प्लस 3x। अब माइनस का क्या था यहाँ पर, अब देखो 2x और प्लस का x मतलब 3x हो जाएगा, बट ये माइनस के साथ होगा तो माइनस का 3x बनाएगा, तो यहाँ से माइनस का 3x आएगा। अब देखो माइनस का 2 इंटू माइनस का, तो ये प्लस का बनेगा प्लस का 2, माइनस का x² है और इधर माइनस निशान लेगा तो ये प्लस का x² बराबर में। अब यहाँ पे नीचे देखो x² माइनस 2x बराबर 17/4। अब देखो सिंपली देखो प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल आउट हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब प्लस का टू अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस -2x अपॉन में 17/4। अब देखो फिर से वही करना है, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2x स्क्वायर मतलब 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर। अब देखो 4 इंटू 2x स्क्वायर मतलब 8x स्क्वायर और 4 प्लस 4 के मल्टीप्लाई 2 से तो 8 आएगा, 4 2 जा 8। अब बराबर में इधर क्या बनेगा 17 का एक्स स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 17x स्क्वायर। अब 17 को -2x से गुणा करेंगे तो माइनस का 34x। अब फिर से इसको हम लोग करना है, सॉल्व करना है। इसको अगर हम लोग इधर ले जाएं तो क्या बनेगा 0 बराबर 8x स्क्वायर मतलब 17x स्क्वायर माइनस 34x और माइनस का 8x स्क्वायर आ जाएगा इधर, और इधर क्या आएगा माइनस का 8। अब देखो फिर 0 बराबर 17x स्क्वायर माइनस का 34 और माइनस का 8x, तो 17x स्क्वायर से सॉरी इधर देखो 34x है माइनस का 8x स्क्वायर है, तो 17 माइनस 8x स्क्वायर कितना बनाएगा 8 मतलब कि 2 और साइड से 9x स्क्वायर। अब देखो इधर माइनस का 34x माइनस का 8। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 34x माइनस 8 बराबर में 0। ठीक है, इतना हुआ। अब हम लोग देखो क्या करेंगे 8 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 9 क्योंकि a इंटू सी मल्टीप्लाई करनी होती है ना। 8 इंटू 9 कितना होगा 72, 9 8 जा 72 होता है। अब देखो 9 8 जा 72 होता है। अब हमको ऐसा 72 को स्प्लिट करना है, 72 को ऐसा स्प्लिट करना है कि घटाने पर हमें क्या बनाए घटाने पर 34 बनाए 34 बनाए। ठीक है, 72 को ऐसा स्प्लिट करना है कि हमें उसे सब्ट्रैक्ट करें कि वो 34 बना दे। तो देखो 36 माइनस 2 कितना होगा 34 होगा, और 36 इंटू 2 कितना होगा 36 इंटू 2 कितना होगा 74 होगा। तो हमें क्या बनेंगे 36 इंटू -2 में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अब देखो 9x स्क्वायर माइनस का 36 माइनस 2 x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब 9x स्क्वायर माइनस 36x और माइनस प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, बहुत इजी है। अब यहां पर क्या बनेगा 9x कॉमन मिल सकता है, 9x कॉमन मिलेगा तो यहां पर क्या बनेगा x माइनस 4। अब यहां पर क्या कॉमन मिल सकता है 2 कॉमन मिल सकता है, 2 कॉमन मिलेगा तो x माइनस 4। फिर नेक्स्ट x माइनस 4 बराबर 0। अब देखो x माइनस 4 इधर है, x माइनस 4 इधर है, तो इसमें पूरे में हमें x माइनस 4 कॉमन मिल सकता है, तो यहाँ से x माइनस 4 होल पूरे से कॉमन मिलेगा, तो x माइनस 4। और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा 9x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो या फिर x माइनस 4 बराबर 0 या फिर 9x प्लस 2 बराबर 0। तो हम दोनों को एक एक बार चेक कर लेते हैं। x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा x बराबर 4। नेक्स्ट अगर 9x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से 9x बराबर -2, तो x बराबर क्या आएगा -2/9। तो हमारे पास अब देखो x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू क्या आई है, x बराबर हमारे पास क्या है, एक तो आया है 4, एक 4 आया है मतलब, और दूसरा क्या है -2/9 सॉरी। तो x की जो हमारे पास दो वैल्यू आई है वो एक 4 एक -2/9। तो इस क्वेश्चन भी हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब पिछले जैसा ही क्वेश्चन था बट ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन ऐसे रखे थे जाके जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए। अब हम लोग अपने बहुत सारे आगे के और क्वेश्चन करेंगे जो और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन अभी और हमारे पास है, जैसे कि हम लोग अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं जब तक। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा आई थिंक 6th होगा, क्वेश्चन नंबर 6th होगा कि 1/a प्लस बी प्लस एक्स, और बराबर में दिया है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है
मतलब भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच बताऊं ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, तो इसको बहुत ही अच्छे से देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना होता है, जो एक्स इधर वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल को इधर लेके आना होता है, मतलब एक साइड लेके आना होता है। सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, 1/a+b+x, अब इधर लेके आएंगे तो माइनस का 1/x, और इधर क्या बनेगा 1/a+1/b, 1/a+1/b। अब देखो क्या करेंगे, सिंपली यहां भी क्या करेंगे, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x बनेगा ऊपर, x ऊपर, और माइनस में इधर क्या बनेगा a+b+x+bx। अब इधर नीचे में क्या बनेगा, x इंटू a+b+x बराबर में क्या बनेगा, 1/a को b को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, b+a अपॉन में क्या बनेगा, ab, अपॉन में ab बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे क्या, देखो x को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्या बनेगा, सिंपली आप कर लो, तो कर लेते हैं यहाँ पर x माइनस a माइनस b माइनस x अपॉन में क्या बनेगा, x ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर, और इधर क्या बनेगा b+a अपॉन ab। अब देखो एक्स स्क्वायर इधर क्या है, पॉजिटिव है, और इधर माइनस का निगेटिव है, तो इधर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बनेगा, माइनस का अगर हम कॉमन ले तो a+b, माइनस का a+b, और इधर क्या बनेगा ax प्लस bx प्लस x स्क्वायर, और बराबर में क्या बनेगा b+a अपॉन में ab। अब देखो पूरा फिर से हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, गुणा करेंगे फिर ए बी की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ए बी, और गुणा होगा मतलब कि माइनस का ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, या फिर माइनस को हम लोग बाहर सीधे ले लेते हैं, माइनस का ए बी और प्लस क्या है ए प्लस बी। ठीक है, बराबर में आपके इधर बनेगा b+a इधर था, b+a इधर था, b+a और दूसरे के साथ मल्टीप्लाई क्या है, ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर, ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी इधर है, a प्लस बी इधर है, तो इधर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली कैंसिल हो जाएगा ना, सिंपली यहां से भी कैंसिल कर सकते हैं, इधर उधर लाएंगे फिर हमें घटा के कैंसिल करेंगे, तो सिंपली यहीं से हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर, ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम ये वाला जो टर्म है इसको भी इधर ले जाएंगे तो माइनस का है, इधर ए बी था तो इधर प्लस का ए बी, अब बराबर में क्या बनेगा, 0 बनाएगा। सिंपली देखो इधर क्या बचा, ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर, इधर क्या है माइनस का ए बी, तो अगर हम लोग इसको इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव बनाएगा मतलब ए बी बनाएगा, बराबर में फिर हमें 0 बच जाएगा। अब यहाँ पर फिर देखो क्या होगा, अब देखो ये पहले से ही स्प्लिट है, अब इसको केवल हमें स्प्लिट तो है, हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है, एक बार अरेंज कर ले, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें, फिर क्या लिख लें bx लिख लें, फिर क्या लिख लें ax लिख लें, और फिर माइनस का ए बी लिख लें। ठीक है, देखो अब बराबर में 0 लिख लें, माइनस का ए बी नहीं, यहाँ पर प्लस का ए बी होगा क्योंकि उधर आया है। देखो फिर से एक बार समझो, यहां से हम लोगों ने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इधर से कैंसिल आउट होगा, फिर ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर बना, तो इसको हम लोग इधर लेके आए, ये माइनस का था तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। बस इसको रीअरेंज फॉर्म में था तो इसको अरेंज करना है, अगर अरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस ax प्लस ए बी बराबर में 0 बनेगा। अब देखो ये ऑलरेडी पहले से ही स्प्लिट हुआ है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली यहाँ से हमें कॉमन ढूंढना है, यहाँ से कॉमन ढूंढे तो क्या आएगा, x कॉमन मिलेगा, अगर यहाँ पर x कॉमन नहीं मिलेगा तो क्या बनेगा x प्लस बी। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग a कॉमन लें तो इसके पास भी x प्लस बी बराबर 0। अब देखो x प्लस बी इधर भी है, x प्लस बी इधर भी है, तो x प्लस बी पूरे से कॉमन मिल सकता है, अगर पूरे से x प्लस बी कॉमन मिलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस ए बराबर 0। अब देखो दो चीजें दी हैं, तो या फिर x प्लस बी बराबर 0 या फिर x प्लस ए बराबर 0। अगर हम लोग x प्लस बी बराबर 0 पहले दिखाएं तो x बराबर क्या आएगा -b, और दूसरा अगर हम लोग x प्लस ए बराबर 0 करें तो x बराबर क्या आएगा -a। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है, x बराबर या फिर -b होगा या फिर -a होगा।
तो सो x की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको भी हम लोगों ने द एंड कर दिया है, बहुत ही अच्छे से समझा है। इस क्वेश्चन को आप एक बार और ट्राई कर सकते हैं, स्वयं करेंगे, जिससे कि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो भी बहुत तगड़े स्तर पर हो जाए, मतलब बहुत ही अच्छा लेवल हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो हम लोगों ने अभी जस्ट किया है। अब हम अपना करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो अब यहाँ पर एक जो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है जो समझने वाली है। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं आगे के क्वेश्चन, उसमें क्या होंगे, उसमें होंगे आपको नेचर बताना होगा कि जो रूट्स होंगे उसका नेचर क्या होगा। तो यहाँ पर इसमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड होगा, मतलब यहाँ पर आप पहले देखेंगे कि उसका नेचर चेक करेंगे, फिर वहां से आपको जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बताया, एक फॉर्मूला बताया था कि क्वाड्रेटिक क्या करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर जो रूट्स होंगे उनका नेचर की बात करेंगे, मतलब रूट्स की नेचर देखेंगे। अब नेचर क्या होता है भैया, मतलब नेचर देखेंगे वो कैसे हैं, रियल रूट्स हैं, अनरियल है, डिफरेंट है या फिर इक्वल है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसको हम डिस्कस करने का मतलब क्या करेंगे, इसमें कुछ चीजें हमें याद रखनी होती है। हम लोग जानते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर में 0 होगा। अगर जो इसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि जो d होगा, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d जो है d ग्रेटर देन 0 है, d इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे, जो जीरोस आएंगे, उनका क्या होगा, वो रियल होंगे बट डिफरेंट होंगे, रियल होंगे बट डिफरेंट होंगे। और अगर d जो है वो बराबर होगा 0 से, d इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, उसके साथ साथ इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर d जो है वो छोटा है 0 से, d इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, जो d जो होगा वो माइनस में आ जाए, -1 -2 -3 ऐसा कुछ वैल्यू आ जाए, तो हमारे पास जो उसके जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होता है, जो हम लोग अभी फॉर्मूला देखे थे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पर देखते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये कहां पर यूज होता है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम्स ये कहां पर यूज होता है, ऐसा तो वैसे तो ये जो फॉर्मूला है इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। आपको रूट्स निकालने, आपको जीरोस निकालने, आप सिंपली इस फॉर्मूला को पुट करो और यहाँ पर वैल्यू निकाल लो। तो लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन कहां पर देता है, जब जो d हो वो लेस देन हो 0 से, d जब लेस देन 0 से हो तब ये वाला जो है फॉर्मूला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब इसको प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसमें अगर ये वाला फॉर्मूला रखने जाओगे भाई कर ही नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल पड़ेगा। अब हम लोग ये इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, जब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5, अब हमारे पास बराबर में 0। अब ये हमारे पास ये क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर में 0। आप इसको स्प्लिट करो भाई, स्प्लिट करो, आप इसको स्प्लिट करोगे बनेगा ही नहीं, चाहे करके देखो। 5 2 10, मतलब 10 को ऐसा स्प्लिट करना है कि जोड़ने पर -3 है भाई, नहीं बनेगा। अब यहाँ पर अगर नहीं बनेगा तो क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि इसका नेचर कैसा है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखेंगे कि डी की वैल्यू कैसी आई है। अगर यहाँ पर हम लोग निकाले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले, डी बराबर होता है ना, तो देखें क्या होगा, बी होगा -3 का होल स्क्वायर। अब माइनस का 4 क्या होगा, 4 तो होगा, और ए क्या होगा 2, और सी क्या होगा प्लस का 5। अब डी बराबर देखो 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 दूनी 8 पंचे 40। अब यहाँ पर डी क्या है, डी बराबर 40 होगा, तो डी बराबर कितना है -39। अब देखो d यहां से क्या होगा, d जो है वो लेस देन 0 है, क्योंकि d बराबर -39 आया तो d लेस देन 0 है। अगर d लेस देन 0 आएगा तो इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, आप उनको ऐसे नहीं निकाल सकते। अगर ऐसे नहीं निकाल सकते तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में खाली हमें वैल्यू रखना है, ऑटोमेटिकली अपने मन से रूट जो है वो निकल के आ जाएंगे। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं कि x जो होंगे वो -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बटे 2a होगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, -b कितना होता है, माइनस, हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था, क्या था हमारे पास क्वेश्चन, देखो क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, हमारे पास ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, x
माइनस माइनस बी कितना है, माइनस बी की वैल्यू है -3, ठीक है, -3 प्लस माइनस का, अब बी स्क्वायर -4 से क्या आता है, बी की वैल्यू कितनी है -3 का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्या होगा, -4 इंटू ए कितना है, ए हमारे पास 2 है, 4 इंटू 2, अब सी हमारे पास कितना है, सी 5 है, मतलब 4 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन में क्या आएगा 2a, मतलब 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 2, 2 गुणे 2। अब देखो क्या होगा, x बराबर -3 इंटू -3 क्या बनेगा, +3 बनेगा, +3, और प्लस माइनस का बी स्क्वायर -4ac, अभी हम लोगों ने निकाला -39 होगा, तो यहाँ से -39 लिख सकते हैं। अपॉन में कितना होगा, 2 इंटू 2 = 4, 2 इंटू 2 = 4। अब क्या होगा, x बराबर, अब देखो यहाँ पर सिंपली अब लगेगा भैया दो आंसर आना चाहिए ना, तो दो कैसे आएगा, सिंपली देखो कहाँ से आएगा, एक बार हम लोग प्लस को लेकर खोलेंगे, एक बार माइनस को लेकर खोलेंगे, तो 3 प्लस रूट -√39 अपॉन अपॉन 4, और दूसरा क्या होगा 3 माइनस √39 तो हमारे पास जो पहला जो टर्म x की वैल्यू आएगी वो 3 प्लस अंडर रूट -39/4, और दूसरी आएगी 3 माइनस √39/4। तो सिंपली ये हमारे पास जो -√39/4, तो x की जो ये दो वैल्यू हो जाएंगी हमारे क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब डी जो हो इमेजिनरी हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हम इसको नॉर्मल क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते, वहां पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग समझ ही लेते हैं, देखो अगर जैसे कि हम लोगों ने कोई नॉर्मल क्वेश्चन लिया, कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन ले लो जिसमें आप स्प्लिट कर सको, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिया, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 लिया, तो यहां पर आप लोग स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस 2 प्लस 3 इंटू x प्लस 6 बराबर में 0, तो यहां पर क्या बनेगा, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर में 0। अब देखो यहां से कॉमन हमें क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, तो x कॉमन मिलेगा तो x प्लस 2, नेक्स्ट यहां से 3 कॉमन मिलेगा, प्लस का 3 प्लस का 3 कॉमन मिलेगा, तो यहां से क्या आएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो x प्लस 2 यहां से कॉमन मिलेगा, तो x प्लस 2 इधर क्या बनेगा, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, एक -2 आएगा, एक -3 आएगा। अब हम लोग इसको क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है, माइनस बी प्लस माइनस क्या होता है, x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में क्या आएगा 2a। इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला में हम इसकी वैल्यू रखेंगे। अब देखते हैं कि ये वाला आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखेंगे। x बराबर होगा -b की वैल्यू कितनी आएगी, 5 होगी, तो यहाँ फिर क्या होगा -5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 5 का होल स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 गुणे ए कितना था, ए की वैल्यू है 1, 4 गुणे 1, सी की वैल्यू कितनी है 6 आएगा, ठीक है। अब देखो बटे में 2 इंटू 2, और ए की वैल्यू कितनी है 5, 2 गुणे 5, ठीक है। अब देखो x बराबर -5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 6 24 मतलब 1 आएगा, अपॉन में क्या आएगा 10 आएगा। अब देखो यहाँ पर x बराबर -5 प्लस माइनस का 1 आएगा, क्योंकि √1 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 अपॉन में 10। अब देखो एक बार हमें क्या खोलना है, एक बार कैसे खोलना है, -5 प्लस 1 अपॉन 10, और एक बार हमें क्या खोलना है -5 माइनस 1 अपॉन 10, तो -5 प्लस अपॉन 10 कितना होगा, मतलब कि 4 अपॉन 10 -4 अपॉन 10, और एक बार -6 अपॉन 10, तो -4 अपॉन 10 कितना होगा, -2 अपॉन 5, और इधर क्या -6 अपॉन 5 क्या होगा, -3 अपॉन 5। अब देखो हमारे पास क्या है -2 अपॉन 5 और -3 अपॉन 5। हम लोगों ने कहीं पर गलत कर दिया है क्या, -2 इंटू ए, सॉरी यार, यहाँ पर देखो हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। ए की वैल्यू 1 थी, तो 2 इंटू 1, सॉरी हो जाता है कभी। x बराबर 2 इंटू 1 था, 2a हुआ था ना, 2a, तो a की वैल्यू कितना है 1, तो 2 इंटू 1। अब देखो -5 और प्लस माइनस का 1 बटे 2, सिंपली देखो
x बराबर, एक बार हम लोग कैसे खोलेंगे, एक बार खोलेंगे प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, तो -5 प्लस माइनस का 1, प्लस का 1 एक बार प्लस का 1 बटे में 2, और एक बार -5 माइनस का 1 अपॉन में 2। अब देखो -5 + 1 मतलब -4, -4/2, दूसरा -6/2। अब -4/2 कितना आएगा, -2 आएगा, और इधर कितना आएगा, -3 आएगा। -4/2 और -6/2, तो -2 और -3। देखो यहाँ से वैल्यू कितने हैं, -2 और -3, और इधर भी -2 और -3। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो फॉर्मूला होता है वो नॉर्मली सभी में यूज होगा, ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं यूज होगा, सब में यूज होगा, बिल्कुल आसानी से यूज होगा। बट इसको हम लोग ज्यादातर कहाँ पर यूज करेंगे, जहां पर हम लोग मतलब कि अपने अगर पेपर में आएगा, तो जहां पर हमारा पेपर होगा वहां पर हम लोग कैसे करेंगे इसमें, जब इसको ज्यादा यूज करेंगे जब हमारे पास जो डी होगा वो <0 हो, मतलब इमेजिनरी जब नंबर हमें निकालना हो, इमेजिनरी जीरोज हो, तब वहां पर हम लोग इसको ज्यादा मोस्ट ऑफ टाइम्स यूज करते हैं। अब हम लोग करेंगे अपना जो एक क्वेश्चन है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इससे रिलेटेड है। हमारे पास दिया है कि जो वैल्यू, एक क्वेश्चन है, पहली बात तो क्वेश्चन दिया है कि के एक्स स्क्वायर +4x बराबर में 0, और हमारे पास दिया क्या हुआ है कि इसके जो रूट्स हैं, रूट्स जो हैं वो रियल है प्लस इक्वल है, रियल है और इक्वल है, रियल है और इक्वल है, रियल और इक्वल है। और अब पूछा है कि के की वैल्यू बताओ। अब देखो अगर रियल और इक्वल है तो मतलब कि क्या होगा, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। अगर रियल एंड इक्वल है तो ये बराबर किसके होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए, b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो यहां पर लिख लेते हैं b² - 4ac बराबर 0, ऐसा होना चाहिए ना हमारे पास, क्योंकि जब भी तो रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल कब होंगे, जब b² - 4ac बराबर 0 होगा, क्योंकि b² - 4ac ऑलरेडी डी के बराबर होता है। तो यहां पर आप देखो b की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है के, ए की वैल्यू के है, और सी की वैल्यू क्या है 1 है, तो इंटू 1 बराबर में 0। अब देखो -4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 -4 के, 16 - 4 के बराबर 0। अब देखो 4 के बराबर कितना आएगा, 4 के बराबर 16, 4 के बराबर 16, तो के बराबर यहां से क्या आएगा, के बराबर 16/4 मतलब 4, के इज इक्वल टू 4, के इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो के की वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से रिलेटेड है, एक और करते हैं। यहाँ पर भी हमें देखो क्या दिया है कि, यहाँ पर भी हमारे पास दिया है कि क्वेश्चन नंबर है 3k+1, 3k+1 का होल x² प्लस 2 इंटू k+1, 2 इंटू k+1, और x+k, इसमें भी हमारे पास 0, और इसमें दिया क्या है कि रूट जो है रियल एंड इक्वल है, मतलब रियल एंड इक्वल है, रियल है और इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। रियल एंड इक्वल है तो मतलब b² - 4ac बराबर 0, -4ac बराबर 0, ठीक है। रियल एंड इक्वल की क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो यहां पर b क्या है, 2 ब्रैकेट में k+1, 2 ब्रैकेट में k+1 का होल स्क्वायर, इसका होल ऑफ स्क्वायर होना चाहिए, होल ऑफ स्क्वायर, -4 क्या है, 4 होगा, a की वैल्यू क्या है 3k+1, 3k+1। अब c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है k बराबर में 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू मतलब 2 का होल स्क्वायर 4, और k+1 का होल स्क्वायर मतलब कि k² +1 + 2k, k² +1 + 2k, ठीक है। अब इधर क्या बनाएगा माइनस का, अब इसको पूरे में इधर ऐसे कर लेते हैं, होल ऑफ ब्रैकेट में 4 इंटू 3 का इंटू मतलब क्या होगा 3, 4 ब्रैकेट में 3k² प्लस k बराबर 0, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इधर 4 है, इधर 4 है, ले जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे 4k² 4k² प्लस 4 प्लस 8k बराबर। अब इसको अगर उधर ले जाए हमारे पास तो क्या होगा 4 3 12k², 12k² प्लस 4k। अब देखो इधर यह है हमारे पास। अब यहाँ पर देखो क्या है
अगर इसको अब हम लोग इधर लेके आए, सिंपली इसको ही इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 0 बराबर लिख लेते हैं 4k² 4k² +4k ये इधर जाएगा तो -4k², -4k²। नेक्स्ट क्या होगा, 4 -4 और इधर जाएगा तो -8k। अब देखो क्या होगा, 4k² से अगर हम लोग -4k² घटाएंगे तो कितना आएगा, सॉरी 12k² से -4k² घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8k²। 8k²। अब देखो प्लस का 4k और इधर -8k, प्लस का 4k -8k तो -4k, -4k। अब इधर कितना है, -4 बराबर में 0। अब देखो फिर से हमारे पास ये क्या बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, तो 8 × 4 करेंगे, 8 × 4 मतलब 32 और 32 को ऐसा स्प्लिट करना है कि घटाने पर हमारे पास 4 आए, मतलब तो क्या होगा 8 - 4 तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8k² -8 - 4k - 4 बराबर में 0। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 8k² -8k और माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस का 4k और इधर -4 बराबर में 0 अब देखो यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन निकालते हैं। अगर यहाँ से देखें तो 8k कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या आएगा, k -1 ठीक। इधर क्या है, इधर 4 कॉमन है, प्लस का 4 कॉमन है तो यहाँ पर क्या आएगा, k -1 बराबर में 0। अब देखो k -1 इधर कॉमन है, k माइनस इधर 1 इधर कॉमन है तो पूरे में k -1 हमें कॉमन मिल रहा है, k -1 और हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा, 8k + 4 बराबर में 0। अब देखो k -1 बराबर 0 या फिर 8k + 4 बराबर 0, तो हम लोग एक बार k -1 बराबर 0 करेंगे तो क्या आएगा, k बराबर 1 आएगा। नेक्स्ट अगर 8k + 4 बराबर 0 करेंगे तो क्या आएगा, 8k -4 बराबर -4 और यहाँ से k बराबर -4/8 तो k बराबर -1/2 तो हमारे पास जो k की वैल्यू आएंगी यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आएंगी, k बराबर क्या हो सकता है, k बराबर 2 होंगे वैल्यू, या फिर 1 होगी k की वैल्यू, या फिर 1 होगी और या फिर -1/2 होगी। तो k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे से 2 निकल जाएंगे, या फिर k बराबर 1 होगी या फिर k बराबर -1/2 होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अच्छे से देख भी सकते हैं। नेक्स्ट आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत ही मजा आया हो और आपको लगा हो कि हाँ हम लोगों ने इस वीडियो में कुछ अच्छा सा सीखा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन द लास्ट। थैंक यू।